चाहे जितने भी इख्तिलाफात हों, लेकिन जब दहशतगर्दी की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। कश्मीर में भी इस हवाले से इत्तेहाद देखा जा रहा है और इसी हवाले से बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने सलाम टीवी से खास बातचीत की। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हुरम खान और लगातार जम्मू कश्मीर में मैं बनी हुई हूँ एक तस्वीर आप तक पहुँचा रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान हैं, बातचीत करते हैं। बीजेपी लीडर स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जम्मू कश्मीर के जिस तरह के हालात में टीवी के जरिए, कैमरे के जरिए अपने नाजरीन तक पहुँचा रही हूँ। सबसे पहले बीजेपी जिस तरह से कंडेम करती आई है इसे और आश्वासन दिया है, यकीन दहानी कराई है कि बहुत जल्द मिलिटेंट्स को पकड़ा जाएगा, इस तरह की कार्रवाइयों को रोका जाएगा। सबसे ज़्यादा क्या लगता है चैलेंजेस जो इस वक्त फेस किए जा रहे हैं और कब तक हम उम्मीद करें कि कार्रवाई हो? क्योंकि अब लोगों की ये मांग है, जब मैंने जम्मू कश्मीर घूमा है, जब मैंने लोगों से बात की है, तो ये सबसे बड़ा एक प्रोटेस्ट है जम्मू कश्मीर से जो दहशतगर्दी के खिलाफ निकलकर सामने आया। सर देखिए, जैसे हम देखते हैं कि पहली बार 1947 के बाद, आज़ादी के बाद पहली बार कश्मीरी, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे रेडी वाला हो, चाहे घोड़े वाला या बिजनेस कम्युनिटी का आम कश्मीरी हो, पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ निकला है। हड़ताल की, मस्जिदों से अनाउंसमेंट की, प्रोटेस्ट की। ये एक बदलते हुए युग को हम कह सकते हैं, जिसकी कल्पना मोदी जी ने की थी 2019 के बाद। जिस तरह से उन्होंने बदलते हुए जम्मू कश्मीर की बात की, हम कह सकते हैं कि ये बदला हुआ कश्मीर है, जहां आतंकवाद और पाकिस्तान के लिए कोई स्पेस बची नहीं। जैसे पहलगाम में आपने देखा कि 27 मासूम लोगों की जान ली गई, उनको शहीद किया गया, और ये एक बदतरीन टेररिज्म का हमला था जो पाकिस्तान स्पॉन्सर था, जिसको पाकिस्तान ने करवाया था। लेकिन उसमें भी एक पॉजिटिव चेंज ये आई कि पहली बार कश्मीर ने आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई, जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। और उसके साथ साथ एक मोदी जी की तरफ से जो एक वार्निंग दी गई है कि उनकी कल्पना से बढ़कर उनको सज़ा दी जाएगी। और हम ये मान के चलते हैं, जिस तरह से पाकिस्तान ने ये हरकत की है, बहुत ही निंदनीय, नहीं निंदनीय से भी आगे हम उसको कह सकते हैं। और जहाँ तक सज़ा का ताल्लुक है, देखिए बार बार देश के प्रधानमंत्री ने मन की बात में भी कहा और उससे पहले भी उन्होंने कहा कि उनकी कल्पना से बढ़कर उनको सज़ा दीजिए। और हम ये मान के चलते हैं कि बहुत जल्द जो वक्त होगा जब पाकिस्तान और जो दहशतगर्दी की सपोर्ट करते हैं या दहशतगर्द है, उनको ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, ज़मीन दोज कर देंगे। और जो ताकतें, जो मुल्क इस दहशतगर्दी का सपोर्ट करते हैं, उनको भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी, ताकि हिस्ट्री में आज के बाद आतंकवाद का नाम नहीं रहेगा। और आतंकवादी के जो सपोर्टर्स हैं, उनको भी ऐसी, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि वो सदियों तक याद रखेंगे और दोबारा ऐसी वो जुर्रत ना करें कि जो जम्मू कश्मीर या हिंदुस्तान के जो मुख्तलिफ शहर है वहाँ वो आतंकवाद भेज दें। देखने को मिल रहा है, पहले रियासती सरकार जो थी, मरकजी हुकूमत, बड़े इख्तलाफात होते थे तमाम मुद्दों को लेकर, लेकिन ये एक ऐसा मुद्दा है जब साथ मिला है, उमर अब्दुल्ला सरकार हो, बीजेपी हो, सब साथ मिलकर एक साथ, जैसा आपने जिक्र किया कि तमाम पॉलिटिकल जमात जो है एक साथ आवाज़ बुलंद करिए, तो क्या लगता है कितनी मदद इससे मिलेगी? क्योंकि पहले कहा जाता था कि वार पलटवार में ही वक्त जो है वो निकल रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, तो कितनी मजबूती आई है? देखिए, अगर आप देखेंगे ऑल पार्टीज मीटिंग हो या जो स्पेशल सेशन 28 को असेंबली में बुलाया गया था, सब ने एक जबान होकर, सारी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो रीजनल पार्टी हो, नेशनल पार्टी हो, एक पेज पे आके उन्होंने दहशतगर्दी और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने कंडमनेशन के साथ साथ उन्होंने कार्रवाई की मांग की। और आप देख रहे हैं कि सेंटर में भी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज या LOP राहुल गांधी जी भी, उन्होंने बात कार्रवाई की है। और हम जिस तरह की एडवाइजरीज जम्मू कश्मीर में जारी की जा रही है, टूरिस्ट स्पॉट्स को जो है बंद किया गया, सरकार का ये फैसला रहा, उस पर तरह तरह के रद्देमल सामने आ रहे हैं कि यहाँ के टूरिज्म पर असर पड़ेगा। हम भी जब ग्राउंड पर पहुंचे, जब हमने सयाहों से मुलाकात करने की कोशिश की, तो लगता है कि जो टूरिस्ट हैं वो जम्मू कश्मीर में अगर नहीं पहुँचते हैं बड़ी तादाद में, तो यहाँ पर ज़ाहिरी तौर पर इकनॉमी पर फ़र्क पड़ेगा। और साथ ही साथ जो मैसेज जा रहा है वो क्या पॉजिटिव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा? देखिए, हमला खाली टूरिस्टों पे नहीं हुआ। हम मानते हैं शहीद हुए 27 जवान, उन्होंने जान दी थी, मासूम लोग थे। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश की दो पहलू है। एक तो जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर की इकानमी पे टारगेट करना था, वो पाकिस्तान ने कर दिया। दूसरा, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा सदियों से जम्मू कश्मीर में रहा, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँ, उस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को डिवीजन करना, ये पाकिस्तान ने कोशिश की। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने आज दिखा दिया कि हम डिवीजन नहीं चाहते, हम हिंदू मुस्लिम भाईचारा चाहते हैं। और उसके साथ साथ एक तरह जो मैसेज आज दुनिया को गई है, वर्ल्ड को गई है, कश्मीर की तरफ से मैसेज कि बहुत कुछ हो चुका है, अब आतंकवाद नहीं चाहिए। और जिस तरह से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका एक साथ आना, एक पेज पे आना, एक तरफ एक
होके आतंकवाद के खिलाफ बोलना या आतंकवाद की निंदा करना, कंडेमनेशन करना, पाकिस्तान की करना, ये अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट को बल देने वाला एक ताकत है जो आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने, जिस तरह से 140 करोड़ लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी के पीछे, एक ताकत उनके पीछे आज जम्मू कश्मीर के लोगों ने दिखाया कि हम नेशनलिस्ट हैं, हम हिंदुस्तानी हैं और हम पीएम साहब के साथ हैं। जो भी वो कार्रवाई करना चाहते हैं हम उनके पीछे हैं, हम उनके साथ हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर इसी मकसद के साथ पहुंचे अपनी टीम के साथ कि एक पॉजिटिव मैसेज जो यहाँ से दिया जा रहा है वो लोगों तक पहुंचाया जा सके कि यहाँ पर टूरिस्ट सेफ हैं, यहाँ पर बाहर से आने वाला हर शख्स सेफ है। तो जब जिम्मेदारान इस तरह का बयान देते हैं, इस तरह का पैगाम देते हैं तो लोगों पर ज़्यादा असर उसका होता है। आप बतौर यहाँ मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे मौजूद हैं, आप खुद हालात को यहाँ पर देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन के लिए पैगाम भी जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी मैसेज अगर कश्मीरियत, सूफियत या सूफीज़म की थी वो सैयद आदिल शाह ने दी, जिसने अपने सीने पे 3 गोलियां खा के एक टूरिस्ट की जान बचाई है। ये एक असली कश्मीरियत है, ये कश्मीर का पैगाम है, ये कश्मीरी लोग चाहते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 36 साल में पाकिस्तान ने कश्मीर की जो इमेज है एक नेगेटिव अंदाज में दुनिया के सामने पेश की, कोई नाम नहद आज़ादी, कोई जहादी कहलाने वाले कुछ इस तरह से इमेज बनाई थी। लेकिन आज कश्मीर ने वो जहादी इमेज भी क्लियर कर दी कि हम जहादी नहीं हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, हम तरक्की चाहते हैं। और दूसरा, जिस तरह से पूरी दुनिया को एक मैसेज की गई कि कश्मीरी अपने सीने पे गोली खा सकता है लेकिन अपने मेहमानों पे आंच नहीं देना सकता। मैं आपकी वसादत से देश के लोगों को ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी रही है कि यहाँ टूरिस्ट न आए और कश्मीर अलग थलग रहे ताकि यहाँ के बच्चों के हाथ में वो पत्थर दे दे, गन दे दे, ग्रेनेड दे दे, हमें इसका तोड़ करना, इसका मुकाबला करना है। हमें अपने देश के इस हिस्से में आना है और पाकिस्तान को यहाँ से शिकस्त देना है, उसको एक करारा जवाब देना है कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का ताज है, हमें इस ताज में आना है। लेकिन सिक्योरिटी लैब्स को लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं बीजेपी से, मरकजी हुकूमत से, क्योंकि उनके हाथ में सिक्योरिटी है। कहा जाता है कि न्यू विजन कश्मीर सामने रख रहे थे लेकिन अब तो लग रहा है कि नो विजन कश्मीर पेश किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ अब कश्मीर उठ खड़ा हुआ है, लेकिन कब तक आखिर ये मिलिटेंट्स के खात्मे की जो खबरें हैं उसका इंतजार करना हो? देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी लैब्स की बात करें, देखिए दुनिया की किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस 100% आपको इनपुट नहीं दे सकती है। 9/11 आपके सामने है, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है, उन पे हमला होता है, दहशतगर्दी हमला, उसके बाद भारत में हुआ। और ये जो दहशतगर्द है ये छुप के आते हैं कहीं ना कहीं से। मुझे लगता है कि कोई ट्रुप कामयाब होता है, कोई ग्रुप कामयाब होता है इसका करते। लेकिन आप हिस्ट्री उठा के देखिए, 2019 के बाद जिस तरह से दहशत और दहशतगर्दों का सफाया कश्मीर में शुरू हुआ है और आज देखिए अपनी अंतिम सांस पे यहाँ दहशतगर्दी थी लगभग ख़त्म हो चुकी है। लेकिन एक एपिसोड ने फिर कश्मीर की वो इमेज बनाने की जो पाकिस्तान ने कोशिश की, पाकिस्तान को ये जवाब लोगों ने दिया, हम आतंकवाद के साथ नहीं। लेकिन ये मान के चलिए, जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर से जो कुछ बचे कुचे आतंकवादी हैं उनको भी जहन्नम रसीद करेंगे, ज़मीन के अंदर गाड़ देंगे, लेकिन कश्मीर में फिर आतंकवाद रिवाइव नहीं होने देंगे। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि टूरिस्ट पर निशाना साधा हो, इसीलिए वजह से कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ हो जाता है दूसरे जो हमले हुए हैं आज से पहले जो मिलिटेंसी एक्टिविटीज़ हुई थी, क्योंकि टूरिस्ट हमेशा सिक्योर रहता था। अब तो ये डर अगर लोगों में बस गया तो फिर कश्मीर की तस्वीर कैसे? बहुत बड़ी गेम थी ये पाकिस्तान की। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक तो वो हिंदू मुस्लिम डिवीजन चाहता था पूरे देश में, जिसको देश ने डिफ्यूज़ कर दिया, देश ने उसको नाकाम कर दिया। दूसरा, जिस तरह से अब कश्मीर अमन की तरफ था, डेवलपमेंट की तरफ था, और कश्मीर में अब तो रात के 1-1 बजे तक दुकानें खुलती थी, वो जो पत्थरबाजी, स्टोन पेल्टिंग, बम, ग्रेनेड, धमाके, कैलेंडर, हड़ताल, वो सारा ख़त्म हो चुका 2019 के बाद। अब पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश की गई और उस कोशिश में वो कामयाब भी हो गई कि थोड़ी देर के लिए वो कश्मीर के लोगों में और जो टूरिस्ट यहाँ थे उनकी दिलों में खूब दहशत भरने के लिए। लेकिन मान के चलिए ये आखिरी हरकत पाकिस्तान और पाकिस्तान के दहशतगर्दों की थी। आज के बाद आप देखेंगे कश्मीर से भी जो कुछ बचे खुचे दहशतगर्द हैं उनका भी जनाजा उठाएंगे, उनको भी ज़मीन के अंदर करेंगे। और जिस मुल्क ने, पाकिस्तान ने ये हरकत की है,
उसको भी बहुत अच्छा सबक सिखाएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर या देश के किसी हिस्से में हम आतंकवाद को वापस नहीं आने देंगे। बेहद शुक्रिया हमसे बातचीत करने के अल्ताफ जी। तो अल्ताफ ठाकुर को आपने सुना, बीजेपी की ओर से लगातार नुमाइंदगी यहाँ पर की जा रही है, बीजेपी की ओर से तमाम आश्वासन दिए जा रहे हैं, यकीन दहानी कराई जा रही है कि मिलिटेंसी अब जड़ से खत्म की जाएगी। मोदी सरकार का जो एक विजन कश्मीर को लेकर था उसे कामयाब करने के लिए तमाम कोशिशें बीजेपी की ओर से जारी हैं। जांच एजेंसियां इस वक्त काम पर लगी हुई हैं और बहुत जल्द इसमें कामयाबी मिलेगी। हम भी इंतजार करते हैं। तमाम सवाल आपके भी जहन में थे वो भी हमने यहाँ पर पूछने की कोशिश की है, उन सवालों का जवाब हासिल करने की कोशिश की है। कैमरामैन अशरफ वानी के साथ मैं इरम खान, जम्मू कश्मीर।